ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन में शिवलिंग पर जल में डालकर चढ़ाएं ये 5 चीज़ें, शुरू हो जाएगा अच्छा वक्त। भोले बाबा की बरसेगी कृपा आप पर। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल में कुछ खास चीज़ें मिलाकर अर्पित करने से जातक को जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है और भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं जल में क्या मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। इस माह में कावड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि पड़ती है, जिसकी हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। अगर आप सावन के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से बाबा प्रसन्न होते हैं। साथ ही इसके जातक को जीवन में दुखों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल में कुछ बूंदें गंगाजल की भी अवश्य डालनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अगर इस सावन के महीने में जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे सभी ग्रह के दोषों से प्रभाव कम हो सकता है और जीवन में नकारात्मकता की दूर होने लगती है। इस एक शुभ कार्य से जातक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन के महीने में शिवलिंग पर नियमित 1 लोटा जल अर्पित करने से आपको जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकती है। मान्यता है कि 1 लोटा जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से सभी को मानसिक शांति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। अगर आप घर की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपकी सारी समस्याएं भी दूर होंगी और सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। सावन में जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना जरूरी है। इससे घर क्लेश भी निजात मिलता है और परिवार के बीच आपसी प्रेम बढ़ता रहता है। जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद 1 लोटा जल में शहद की कुछ बूंदें मिलाएं और शिव जी के मंदिर जाकर इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा नियमित रूप से करने से सभी को बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप करियर या कारोबार में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो सावन में शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करें और जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करने जरूरी है। इसके साथ आप विधि विधान से पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से जल में थोड़ा चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आने लगती है। अगर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य दूर हो सकता है और अच्छा वक्त शुरू होने लगता है। ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल में ताज़ा दही मिलाकर चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा करने से जातक को वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से निजात मिल सकती है और जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। अगर आप सावन में जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और एक मानसिक शांति का अनुभव होता है। इस एक उपाय से आपकी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं और आर्थिक तंगी से भी निजात मिलने लगती है। साथ ही सभी के जीवन में लाभ के योग बनते हैं। शिवलिंग पर आप जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प आदि भी अर्पित कर सकते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके मन की इच्छाएं जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं वो भी मांग सकते हैं। सावन के महीने में सभी की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।